गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में। इंडिया के कौन कौन से नेशनल सिंबल हैं, एक पढ़े लिखे इंसान को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे नेशनल एंथम की, जो हम सुबह मॉर्निंग में कोई भी स्कूल में जाता है तो स्टार्टिंग में सुबह जाते ही नेशनल प्रेयर के बाद हम नेशनल एंथम गाते हैं। लेकिन ये किसने लिखा, ठीक है, और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है कि ये हमारा नेशनल एंथम सिलेक्ट किया गया। अब ये जितने भी हमारा नेशनल चीज़ें हैं, चाहे वो नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल ट्री हो, नेशनल फ्रूट हो, चाहे जितने भी हैं, ये किसने सिलेक्ट किए और क्यों सिलेक्ट किए। देखो, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस टाइम पे जाने से पहले हमारे देश के जो बड़े लीडर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझा गया, उस पर बहस होती थी और तब जाके कोई चीज़ सिलेक्ट होती थी। तो अंग्रेजों के जाने के बाद जो इंडिया होना था, जो भारत होना था, वो हमारा होना था। तो हमारी ही चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करे, ऐसी चीज़ें सिलेक्ट की गई जो इंडिया में फेमस थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम सबसे पहले ये लिखा किसने था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। अधिवेशन होता है मीटिंग, कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। हर साल कांग्रेस मीटिंग करती थी, कहीं ना कहीं बड़े बड़े लीडर अपने देश के लिए डिसीजन लेते थे उसमें। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन चल रहा था 1911 में, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ये गाया गया था। ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने, वहाँ पे कुछ ही आदमी थे मीटिंग में, पूरा इंडिया तो नहीं था, तो ये फेमस नहीं हुआ उस टाइम पे। ये फेमस हुआ अगले साल 1912 में। एक मैगजीन छपती थी उस टाइम पे, तत्वबोधिनी नाम की, उसमें ये छप गया और उसके बाद ये फेमस हो गया। लेकिन उस टाइम पे क्या था, इसमें 5 पद हैं। आज भी इसमें 5 ही पद हैं। पद होते हैं ना, जैसे कविता में होते हैं फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, ऐसे 5 स्टैंजा हैं इसमें। उन 5 स्टैंजा में से सिर्फ 13 लाइन जो हम करते हैं, हम गाते हैं, उसको हमने नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया है। ठीक है, पूरी के पूरे 5 पद नहीं गाते हम, सिर्फ स्कूलों में या नेशनल एंथम के तौर पे सिर्फ 30 लाइंस का ही यूज़ करते हैं। इसको गाने का एक प्रॉपर टाइम होता है। इसे हम 52 सेकेंड में ही गाते हैं। लेकिन कुछ ओकेजन पे अगर 52 सेकेंड ना बजानी हो, सिर्फ स्टार्टिंग की और लास्ट की धुन बजा देते हैं, जिसमें का टाइम 20 सेकेंड होता है। 1919 में क्या हुआ, ये एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। ठीक है, और उस टाइम पे जब इंग्लिश में इनका ट्रांसलेट किया, तो उस टाइम इसका नाम दिया गया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रांसलेट करने के बाद। और ये जब तत्वबोधिनी मैगजीन में छपा था, उस टाइम इसकी हेडिंग जनगण मन नहीं थी, उस टाइम पे इसकी हेडिंग थी भारत भाग्य विधाता। ठीक है, ये भी बोला जाता है, हमारी किताबें तो हमें यही दिखाती हैं कि ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। लेकिन इसके पीछे एक बात और है कि जब महारानी ब्रिटेन, जॉर्ज पंचम उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी 1911 में एक बार दिल्ली घूमने के लिए आए थे। ठीक है, जब वो इंडिया घूमने के लिए आए थे, जब वो इंडिया में घूमने के लिए आए, तो दिल्ली को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था और उनके सामने रविंद्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट टाइम ये गाया था। ठीक है, एक बात ये भी चलती है इनके पीछे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। और ये लिखा किसने था, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी कह दो या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये 1874 में से 76 के बीच में लिखा गया था। लेकिन ये उस टाइम पे फेमस नहीं हुआ था। अब कोई भी कोई चीज़ लिखे और लिख के एक जगह छोड़ दे तो वो फेमस नहीं होती ना। फेमस कब होती है, जब वो बाहर पब्लिक में आती है। 1874 में, 1704 से 76 के बीच में ये लिखा गया और इसे गाया था, इसको भी गाया किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं था, ये लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने है। 1874 से 76 के बीच में इसको गाया, कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था इसको भी, और इसको गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये संस्कृत में लिखा गया है। जो हमारा नेशनल एंथम है उसकी लैंग्वेज अगर कोई पूछे तो वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन हमारा जो वंदे मातरम है, नेशनल सॉन्ग है, उसकी लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज है, वो संस्कृत में लिखा गया है। और ये गाया दोनों सेम आदमी ने गाए हैं, नेशनल सॉन्ग भी और नेशनल एंथम भी, और दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए हैं। लेकिन ये फेमस कब हुआ,
ये फेमस हुआ 1882 में। एक आनंद मठ नाम की बुक छपी थी, उसमें क्या है, आनंद मठ बुक में एक बार सन्यासी थे, उनका विद्रोह हुआ था, उनकी लड़ाई के बारे में ये उपन्यास था। उस उपन्यास में वंदे मातरम लिखा गया था और जिसके बाद ये फेमस हो गया। थर्ड नंबर पे आता है हमारा कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग जिसे हम बोलते हैं। पंचांग को इंग्लिश में बोलते हैं हम कैलेंडर। जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं ये इंडियन कैलेंडर नहीं है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो हम यूज़ करते हैं। जो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या है, ये इंडिया का नहीं है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसको हम फॉलो करते हैं। इंडिया का जो कैलेंडर है वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। इंडिया का जो हैप्पी न्यू ईयर आता है, नया साल, वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। अगर लीप ईयर है तो वो 21 मार्च से स्टार्ट माना जाता है। और ये आया कहाँ से लिया गया है, ये 78 AD में एक राजा था कनिष्क। कनिष्क का जब टाइम शुरू हुआ तो 78, उसने, वो शक वंश का था, शक संवत उसे बोला जाता है। तो उसका जो राजा कनिष्क ने ये जो चीज़ें बनाई थी उसको अडोप्ट किया गया है एज ए इंडियन कैलेंडर, ठीक है। और हमारा न्यू ईयर कब होता है, 22 मार्च को, ठीक है। और अगर लीप ईयर हो तो कब हो जाएगा, 21 मार्च को। और हमारे इंडियन कैलेंडर का फर्स्ट जो मंथ होता है वो चैत्र होता है और जो लास्ट होता है वो फाल्गुन होता है। वैसे तो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या है, स्टार्टिंग का मंथ क्या है, जनवरी को मानते हैं और लास्ट दिसंबर को मानते हैं। लेकिन इंडियंस का क्या हो जाएगा, इंडियंस का फर्स्ट चैत्र होता है और लास्ट फाल्गुन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर आता है हमारे नेशनल फ्लैग का। नेशनल फ्लैग सब जानते हैं, ठीक है। नेशनल फ्लैग में हमारे देखो 3 कलर हैं, 3 करके, अगर ये बीच में देखो नेवी ब्लू कलर, डार्क नेवी ब्लू कलर भी इसमें है। और इसमें क्या है, 24 तिल्लियां हैं। ये कब अडोप्ट किया गया था, ये अडोप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। उस दिन को 22 जुलाई को हम मानते हैं हमारा फ्लैग अडोप्ट डे, ठीक है। हम कब मनाते हैं, 22 जुलाई को, ठीक है। और ये किसने, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, डिज़ाइन करने वाले थे पिंगले वेंकैया, उन्होंने ये डिज़ाइन तैयार किया था। अब देखो ध्यान दो डेट पे, 22 जुलाई, हम आज़ाद कब हुए थे, अगस्त में, लेकिन हमने अपना झंडा अडोप्ट कब कर लिया था, 22 जुलाई में, ठीक है। तो ये था ना कि अंग्रेज तो जाने वाले हैं इंडिया छोड़ के, अब जाने के बाद हमें सबसे पहले हमारा जो देश को रिप्रेजेंट करे ये फ्लैग तो चाहिएगा ना। तो पिंगले वेंकैया ने क्या है, 22 जो कमेटी थी उसमें उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था और 22 जुलाई को ये सिलेक्ट कर लिया गया था कि ये वाला जो हमारा होगा ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, इसे चाहे कितना ही लंबा बना दो और कितना ही चौड़ा बना दो, लेकिन इसका जो रेशियो होगा वो 3:2 में ही रहेगा। अगर मान लो हमने 30 इसकी लेंथ बना दी तो इसकी ब्रेड्थ हमें 20 ही रखनी पड़ेगी, ताकि वो कट के उसका रेशियो क्या रहे, 3:2, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा नेशनल सिंबल, हमारा नेशनल चिन्ह कौन सा है, ठीक है। नेशनल एम्बलम हमारा, ये देखो, ये 4 शेर है, ये दिखने में आगे 3 दिखते हैं लेकिन ये 4th शेर इनके पीछे होता है। ये हमारा नेशनल एम्बलम है। नेशनल एम्बलम में नीचे क्या लिखा गया है, ये हमारा नेशनल एम्बलम में, ये देखो, इस तरफ घोड़ा है और इस तरफ हमारा क्या है, बैल, वृषभ या सांड हम बोल सकते हैं। घोड़ा किसका प्रतीक है, घोड़ा प्रतीक है स्फूर्ति का, ठीक है, तेजी का। और बैल किसका प्रतीक है, शक्ति का। और बीच में ये अशोक चक्र जो हमारे फ्लैग के बीच में भी है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ये 24 तिल्लियां हमें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करती हैं 24 घंटे प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है। ये हमारा नेशनल स्लोगन भी है, जो आगे हम पढ़ेंगे। नेशनल स्लोगन भी है और इसका सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल एम्बलम के बाद हमारा नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक, क्योंकि ये बहुत सुंदर था। जब ये डिसाइड हो रहा था कि बर्ड क्या सिलेक्ट करें तो ये बोला गया कि बर्ड बहुत, ये पिकॉक बहुत सुंदर है, इसलिए हमारा नेशनल बर्ड क्या है, हमारा पिकॉक है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर कौन सा है, हमारा नेशनल फ्लावर है हमारा लोटस। लोटस क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि सबको पता है लोटस कब खिलता है, कीचड़ में ही है। तो ये है कि कोई भी इंसान चाहे कितनी ही बुरी दलदल में, कितनी ही बुरी संगति में
फंसा हो, लेकिन अगर वो चाहे तो वो कीचड़ से भी, अगर उसमें ज्ञान है, एजुकेशन है, पावर है कुछ सीखने की, तो वो अपने दम पे कीचड़ में भी खिल सकता है फ्लावर की तरह। उसके बाद आता है हमारा नेशनल ट्री। हमारा नेशनल ट्री है बैनियन ट्री, ठीक है, इसको हमारा नेशनल ट्री माना गया है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड क्या है इंडिया का? नेशनल अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न हमारा इंडिया का, देखो मैंने तुम्हें नोबेल वाली वीडियो में बताया था, नोबेल प्राइज जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, लेकिन इंडिया, हम जहाँ रहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? भारत रत्न, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, जब हमारा देश गुलाम था, हम पे अंग्रेज राज करते थे ना, उस टाइम पे बड़े बड़े जो लीडर थे, जो अमीर थे, राजा थे, उनको उपाधियां दे दी जाती थी। किसी को लाला की उपाधि, किसी को राय बहादुर की उपाधि। इससे क्या होता था, वो अपने आप को ना अलग सुपीरियर समझते थे कि हम बाकी इंडियन से कहीं ऊपर हैं। तो जब अंग्रेज चले गए यहाँ से, तो ये डिसाइड किया गया कोई भी, जो भी अंग्रेजों ने किसी को नाम दे रखे हैं, जो उपाधियां दे रखी हैं, वो सब खत्म कर दी जाएंगी, ताकि इंडिया में क्या है, इक्वालिटी रहे। कोई भी ये ना हो कि मुझे राय बहादुर की या लाला की उपाधि दी गई है तो मैं बहुत सुपीरियर हूं, तो ये उपाधियां हटा दी गई। लेकिन फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई मोटिवेट करने के लिए, कोई अच्छा काम करता है तो उसे मोटिवेट करने के लिए कुछ इनाम दिए जाने चाहिए। तो फिर ये भारत रत्न इंडिया के नाम पे ये स्टार्ट किया गया। आज भी अगर कोई विदेशी, मान लो कोई विदेश में, मान लो एग्जांपल लो, किसी भी अमिताभ बच्चन को बुला लो, ठीक है, अगर कोई अपने देश में अवार्ड देना चाहता है अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन नहीं जा सकता। उसे पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? हमारे देश के प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट हमारे हाँ कर देते हैं तो वो जाके वहां पे सम्मान लेंगे, अदरवाइज वो उस अवार्ड का नहीं ले सकते बिना परमिशन के। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सा डॉक्यूमेंट पेपर है? नेशनल डॉक्यूमेंट पेपर क्या है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र बोलते हैं। ये क्या है? गवर्नमेंट को अपना जो भी डिसीजन, जो भी फैसला अगर देना है तो वो कौन से पेपर पे लिखती है? वो श्वेत पत्र पे लिखती है। उस डॉक्यूमेंट को, जिसमें सारा राजकाज, गवर्नमेंट का सारा काम जिस पे होता है, उसे श्वेत पत्र कहते हैं। ये हर कंट्री का अलग है। कोई ऑरेंज रखता है इसको डॉक्यूमेंट को, अपने नेशनल डॉक्यूमेंट को, कोई कंट्री ग्रीन रखती है, लेकिन इंडिया का कैसा है? वो श्वेत पत्र है, व्हाइट कलर का है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल गेम कौन सा है? नेशनल गेम हमारा बोला जाता है हॉकी को। हॉकी के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हॉकी को क्यों माना जाता है? पहले क्या है, क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा फेमस था नहीं, तो 1936 में एक बार मेजर ध्यानचंद थे हमारे इंडियंस, जो बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। 1936 में वो एक बार जर्मनी खेलने गए हुए थे, और उससे पहले वो जहाँ भी ओलंपिक में खेलने जाते थे ना, तो हर जगह लगातार 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मिला था हम इंडियंस को। इसलिए इसको क्या बना दिया गया? नेशनल गेम बना दिया गया। लेकिन एक बार क्या है, ये 1936 में ओलंपिक चल रहे थे जर्मनी में, के कैपिटल के एक शहर है बर्लिन में। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे उस टाइम पे हिटलर का राज था। जब मेजर ध्यानचंद वहाँ गए, और हिटलर जब अपने, एक तरफ जर्मनी की टीम थी, एक तरफ इंडिया की टीम थी, तो जब हिटलर देखने के लिए आए, हिटलर से किसी ने पूछा कि आप जर्मनी को जीतता हुआ देखने आए हैं? तो उन्होंने बोला कि जर्मनी तो जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इंडिया की हार अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ मैच देखने के लिए आया हूँ। लेकिन वहां पे क्या हुआ, उल्टा ही काम हो गया। वहां पे मेजर ध्यानचंद थे, और उन्होंने इतनी अच्छी इंडिया वालों ने हॉकी खेली, तो क्या हुआ, इंडिया जीत गया और जर्मनी हार गया। तो उस टाइम पे हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को बुलाया और उनसे कहा कि तुम इंडिया छोड़ के और जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें ऊंची पोस्ट दे दूंगा आर्मी में, और तुम यहाँ आके अपना कामकाज कर लो। तो मेजर ध्यानचंद ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने इंडिया का हूँ और इंडिया के लिए ही खेलूंगा, मैं हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। तो हिटलर को बहुत खुशी हुई, और उसने बोला कि तुम्हारे इस देशभक्ति के जज्बे को सलाम है। तो ये मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे ना, इनकी हॉकी के साथ बॉल ऐसे चिपक जाती थी जैसे उसमें मैग्नेट लगा हो। कई बार तो इनकी हॉकी को तोड़ के भी देखा गया, ये सोच के कि कहीं इसमें कुछ है तो नहीं, मैग्नेट हो या फिर फेविकोल से चिपका रखी हो, लेकिन 2 बार इनकी हॉकी को तोड़ के देखा गया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला था।
और इनका नाम मेजर ध्यानचंद नहीं था, इनका नाम ध्यान सिंह था। लेकिन जब ये दिन में मिलिट्री में की आर्मी में जॉब करते थे, ये दिन में आर्मी की जॉब करते और रात को जब आते तो इनको इतना लगाव था, इतना अटैचमेंट था हॉकी से, तो रात के जब चांद निकलता है ना, चांदनी रात में ये आके हॉकी खेला करते थे, हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। तो इसलिए इनके दोस्तों ने मजाक में इनको चांद कहना शुरू कर दिया और इनके नाम के पीछे चंद लगाना शुरू कर दिया। तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है, पहले इनका नाम मेजर ध्यान सिंह था। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा नेशनल फ्रूट। हमारा नेशनल फ्रूट है मैंगो, आम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिवर। नेशनल रिवर हम सब जानते हैं कि गंगा को हमारी नेशनल रिवर कहते हैं। और जो एनिमल है, एनिमल नेशनल जलीय जीव हमारा पानी में पाया जाने वाला नेशनल जीव कौन सा है? गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल जलीय जीव हमारा होता है। अच्छा, नेशनल स्लोगन है हमारा सत्यमेव जयते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्क्रिप्ट। सबको पता है हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या है हमारी? देवनागरी। नेशनल हेरिटेज एनिमल है हमारा एलिफेंट। लेकिन हमारा नेशनल एनिमल क्या है? नेशनल एनिमल के पीछे भी दो बातें हैं। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमारा नेशनल एनिमल बनाया गया था लोयन को, ठीक है, शेर को। 1966 तक लोयन ही हमारे देश का नेशनल एनिमल रहा। लेकिन उसके बाद ये बोला गया कि इंडिया में शेर तो बहुत ही कम बचे हैं, तो फिर इनको क्यों नेशनल, ये एक ही जगह गुजरात में एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, उसमें ही पाए जाते थे, बाकी कहीं थे ही नहीं पूरे इंडिया में। तो फिर ये इस पे डिस्प्यूट हो गया तो 1966 पे ये डिस्प्यूट चला और 1972 के बाद हमारा जो नेशनल एनिमल है वो चेंज होके वो क्या बन गया? टाइगर बन गया। और जब इंदिरा गांधी हमारी देश की पीएम थी उस टाइम पे टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था टाइगर को बचाने के लिए। टाइगर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलते हैं, एमपी में, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि महाराष्ट्र में ज्यादा मिलने लगे, तो महाराष्ट्र से फिर महाराष्ट्र ऊपर नंबर 1 पे हो गया टाइगर के उसमें। लेकिन अब दोबारा से पोजीशन किसकी आगे आ गई है? दोबारा से मध्य प्रदेश में ही टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। लास्ट में बात आती है हमारी नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी? आज तक भी बेटे अगर मैं बात करूं, आज भी इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो फिर हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जब ये कमेटी डिसाइड की जा रही थी कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, तो ये बोला गया कि भाई नेशनल लैंग्वेज ना हिंदी बना लेते हैं। तो जो साउथ इंडियन पीपल वहाँ पे बैठे थे, जो एमपी बैठे थे, जो साउथ इंडिया को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने बोला कि आप किस बेस पे हिंदी को अपना नेशनल लैंग्वेज बनाओगे? तो ये बोला गया कि क्योंकि हिंदी इंडिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं, समझते हैं, इसलिए हम इस बिहाफ पे किस ज़्यादा उस पीपल बोलते हैं हिंदी को, इसलिए हम क्या बनेंगे? नेशनल लैंग्वेज हिंदी बनाएंगे। तो फिर उन्होंने इस बात पे दलील दी कि तुमने नेशनल बर्ड पिकॉक को क्यों बनाया? पिकॉक तो बहुत कम है, उससे ज्यादा तो क्या है? कौवे इंडिया में है, तो नेशनल बर्ड तुम अपना कौवे क्यों नहीं बना लेते? फिर ये भी बोला गया कि भाई तुम्हारा जो ये है बाघ तो है ही नहीं बहुत ज्यादा, टाइगर तो है ही नहीं, लोयन तो है ही नहीं, तो तुमने इसको नेशनल बर्ड क्यों बनाया? अगर पॉपुलेशन ही देखनी है तो फिर किस बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे, जब ये दो चीजें नहीं है फिर भी तुमने बना ली, क्योंकि मोर सुंदर दिखता है इसलिए बना लिया, और लोयन जो है वो ताकत का प्रतीक है इसलिए बना लिया। तो हिंदी को भी तो इस बिहाफ पे देखना चाहिए ना कि कौन बोलता है और कौन समझता है। तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं होगी, और जितना भी ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी होगी वो हिंदी को मान लिया गया। लेकिन रियलिटी ये है, हिंदी में आज भी कोई काम नहीं होता, जितना भी सारा काम होता है वो किस में होता है? वो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में होता है हमारी गवर्नमेंट का काम। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बाद भी काम किस में होता है? सारा इंग्लिश में, ठीक है। तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और हिंदी के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 343 में हमारे हिंदी के बारे में लिखा गया है, हिंदी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। और हमारा हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैंने नेशनल गेम के बारे में जब बताया था, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था, और उनके नाम पे ही 29 अगस्त की वजह से, क्योंकि मेजर ध्यानचंद उस दिन पैदा हुए थे, उनका बर्थडे है, इसलिए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? 29 अगस्त को ही मनाते हैं उनके नाम पे।
I hope you like the video. Thank you so much.